अगर विपक्षी दल की बात करें जी जी तो उनको ये राजनीतिक मोड़ लगेगा जी, लेकिन ये मैं कहूँगा सनातन धर्म की जीत है। राजनीति अपने घर की, हम अपने राम के घर के। भ्रष्ट नेताओं का ध्यान रख, मैं तो कहता हूँ इन्हें जूड़ी का बुखार दे। पेट में हो दर्द नेता हाय हाय डकरा में, पेट पिचका दे सब हेकड़ी निकाल दे। 6 दिसंबर 92 की घटना में मैं अयोध्या में था जी जी, और 29 अक्टूबर 1990 में जब गोलीकांड हुआ तब भी मैं था कि भारतवर्ष में जिस समय भगवान राम की स्थापना गर्भगृह में होगी उसके बाद भारत का भाग्य बदलेगा और भारत की इकोनॉमी ये मतलब जो है हम लोग आने वाले समय में नंबर 1 होंगे। हिंदू हैं तो हिंदुत्व के साथ हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी की। आखिरकार सैकड़ों सालों की कर सेवकों की वो जितनी भी सैक्रिफाइसेस थी, चाहे नेताओं की या फिर राजनेताओं की अपनी करी वो राजनीति जिसकी वजह से हमारी सखी संस्कृति एक बार फिर से उजागर होती नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के उद्घाटन की जो 21 और 22 जनवरी को हो रहा है, और उसके लिए उसकी क्या दिलचस्पी है, क्या ये राजनीतिक मोड़ है या फिर वाकई में राम मंदिर की जरूरत थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी सरकारें अपनी राजनीति कर रही है और मेरा काम है ये बात बोल के महिमा बना के लोगों से बात करके ये जानना कि क्या वाकई में राम मंदिर की उत्सुकता है, कितनी है, उसकी ज़रूरत थी या नहीं। जानने के लिए समय दिल्ली के गाजीपुर विलेज, गाजीपुर गांव में मौजूद था। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ही यहाँ से करते हैं, मतलब यहाँ से जब हम एंटर कर रहे थे या गाजीपुर गाँव से जब बस अड्डे से, तो सीधा यहाँ पे राम जी की, यहाँ पे सीता जी, लक्ष्मण जी, सारे भाई हनुमान जी की प्रतिमा के साथ, दान पात्र के साथ, कहीं ना कहीं अगर राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो देश के कोने कोने में उसकी उत्सुकता है। सीधा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले सर आपसे शुरू करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र चौरसिया है जी। विजेंद्र जी, तो आप ये दुकान में आप ही की है ये दुकान? नहीं, मेरी दुकान पीछे राधे कृष्णा मेडिकोस। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है सर, अब 21-22 जनवरी आ गई, आखिरकार कर सेवकों का जितना भी हम कहते हैं सैक्रिफाइसेस थे, जितने भी थे, वो सब संपूर्ण होती दिख रही है। क्या उत्सुकता है राम मंदिर की? सर, कार सेवकों का जो भी बलिदान था वो आज के दौर पे सफल हो चुका है और ये बहुत खुशी है हम लोगों को कि राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। कहते हैं कि ये जो जय श्री राम का नारा है, एक समय पे जैसे बहुत सारे पत्रकार कहते थे जय श्री राम के नारे में एक समय पे आक्रामकता दिखती थी, गुस्सा दिखता था। आज भक्ति दिख रही है, आज लोगों की मान्यता दिख रही है। तो क्या भारतवर्ष बदलेगा राम मंदिर से? क्या सीख लोगों को मिलेगी, क्या लगता है सर? सर, राम मंदिर से बिल्कुल बदलेगा भारतवर्ष। अब ये अपना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जय श्री राम। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्र सिंह नाम है मेरा जी। क्या लगता है सर, ये राजनीति है या फिर राम मंदिर बनना कहीं ना कहीं जरूरी है सर? खुल के बात। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, जी जी, अगर विपक्षी दल की बात करें जी जी, तो उनको ये राजनीतिक मोड़ लगेगा जी, लेकिन ये मैं कहूँगा सनातन धर्म की जीत है। जी, बिल्कुल जीत है सनातन धर्म की। जी जी, क्योंकि काफ़ी आप देखेंगे कि कितने सालों बाद, जो 500 साल बाद राम मंदिर आज स्थापना हुआ है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये सनातन धर्म की बिल्कुल जीत है। तो इसी बात बोलेंगे, बस जय श्री राम का नारा गूंजेगा और हर घर में भगवा कहलाएगा। क्या बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? देवेश कुमार पोरवाल जी। देवेश जी, क्या ये यहाँ पे जो राजनीति हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी सरकारें कह रही है कि नहीं है, ये राजनीति नहीं है। 500 वर्षों से हम लोगों ने संघर्ष किया है। जी जी। मुझे देवेश पोरवाल कहते हैं और मैंने बहुत सारा समय राम मंदिर के लिए जेल में काटा है। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची में? 6 दिसंबर 92 की घटना में मैं अयोध्या में था जी जी, और 29 अक्टूबर 1990 में जब गोलीकांड हुआ तब भी मैं था। वो तो भाइयों पे जो गोली चली थी, कोठारी बंधुओं पे मैं बिल्कुल जो है साथ में था। मैं शिवसेना का जनपद जालौन का जिलाध्यक्ष था। जी जी, और हमने जो है बड़े बारीकी से देखा है, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आज मंदिर बनना है तो इसे राजनीति के नज़रिए से ना देखा जाए। ये तो मतलब जो है हमारी अदालत ने साक्षात निर्णय दिया है और अदालत का निर्णय सभी को मान्य है और सभी लोग जो विपक्षी पक्ष थे वो पीछे हो गए और वो भी समर्थन में है ताकि मंदिर बने। और हमारे यहाँ मंदिर बनने से आप ये मत समझें कि मंदिर बनने से यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, बल्कि आपको सद्भावना दिखाई देगी राम मंदिर से। ऐसा हमारा संकल्प है और ऐसा ही हमारा धर्म है। हमारे यहाँ जो है आपने देखा कभी कोई त्यौहार होता है तो कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग कोई लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं।
हम लोगों का अपना सिस्टम है। तो हम लोग क्या है, बस श्री राम जी का दरबार सजते ही जो है, आज हमने एक महंत जी को देखा जिन्हें जगत गुरु कहते हैं, वो जन्म से अंधे हैं। जी राम भद्राचार्य जी नाम है उनका। तो उनकी गणना, उनकी भविष्यवाणी जो भी है वो सत्य होती है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जिस समय भगवान राम की स्थापना गर्भगृह में होगी, उसके बाद भारत का भाग्य बदलेगा और भारत की इकोनॉमी, ये मतलब जो है हम लोग आने वाले समय में नंबर 1 होंगे। जी, आपने बोला आप 92 में जेल में बनते, मतलब कहीं ना कहीं उन कर सेवकों के साथ जो कठिन संघर्ष था उसमें भी आप मौजूद मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे साथ कम से कम उत्तर प्रदेश में 24 लाख से ज़्यादा जो है कार सेवक बंद थे। जी। और मैं तो चाहता था कि मतलब उन सब कार सेवकों को मैं बल्कि कहना चाहूँगा, जो बड़े हमारे बीएचपी के बड़े नेता लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि इन लोगों की भी शुद्ध लें और मतलब जो है इन लोगों को भी धीरे धीरे दर्शन कराएं। जी, तो क्या अयोध्या की तस्वीर उस समय से लेकर अब आने वाले समय में बदलेगी और कितनी बदलेगी, क्या लगता है? ऐसा है ना, समय का हिसाब होता है, समय का हिसाब होता है और हर जगह की तस्वीर बदलती है। और हर घर भगवा छाएगा और राम राज्य फिर आएगा। और ऐसा राम भद्राचार्य जी ने कहा है तो बिल्कुल पक्की बात आप मान लीजिएगा कि हम उनके पक्के समर्थक हैं। और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल फैक्ट है। बिल्कुल आप ये समझो कि राम राज्य की स्थापना है और आने वाले समय में आप लोग बहुत लकी हैं जो ऐसा होते देख रहे हैं। बहुत सी पीढ़ियां ऐसी हैं जो चली गई, हाँ जी, जिसके हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो सबसे बड़े नेता थे भाई साहब, जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, वो आज नहीं है हम सबके बीच में। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ जो है जीवंत हो रही, तो आज उनकी आत्मा भी खुश होगी, हमारे अटल जी की आत्मा भी खुश होगी। बाकी जो है राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, हमें जहां वोट देना होगा हम वहां वोट देंगे। लेकिन जो है हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व के साथ हैं। क्या नाम हुआ? जय श्री राम सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरीश रतन है जी। हरीश जी, क्या लगता है 21-22 जनवरी के बाद क्या इतिहास लिखा जाएगा? मंदिर की जो है ये हमारी बीती जो हमारी छोटी संस्कृति है वो वापस आएगी? बिल्कुल आएगी जी। इसी आस में तो हम जी रहे थे इतने सालों से। जी सर। जो आज से पहले आज तक नहीं हुआ कभी, जो अब होने वाला है वो इतिहास के पन्ने में ही बहुत सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा जी। जी सर। और इसको दुनिया देखेगी जी। पूरे भारतवर्ष में। इसकी जो उस दिन लीला रची जाएंगी भगवान राम की, वो अपने घर जो जाने वाले हैं और जो उसके बाद भारत के जो वासी हैं उनके अंदर जो उत्साह आने वाला है वो उस दिन देखा जाएगा। और एक एक इंसान जो भारत का एक एक नागरिक है वो भगवान राम के नाम से जागरूक हो चुके हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि भगवान राम अपने घर आएँ और हम खुशियों से उनको सम्मान करें। एक अंतिम सवाल और रहेगा मेरा आपसे भी, आप मैं 2 मिनट में आता हूँ सर। एक अंतिम सवाल और रहेगा, जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे समस्याएं छुपाई जा रही है, राजनीति हो रही है, फिर उन लोगों को क्या बोलना चाहिए कि क्या उनकी मानसिकता बदलने के लिए क्या करें? समस्याओं से कोई लेना देना नहीं हमें जी। हमें तो प्रभु श्री राम जो हैं वो अपने घर जा रहे हैं, हमें कोई राजनीति से कोई लेना देना जी। राजनीति अपने घर की, हम अपने राम के घर के, बस जी हम यही चाहते हैं कि जय श्री राम। क्या नाम हुआ सर आपका? विशाल शर्मा। क्या लगता है सर 21-22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और फिर राम मंदिर भव्य तरीके से तैयार है लोगों के सामने दर्शन देने के लिए, क्या रहेगी आपकी प्रतिक्रिया और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं लोगों के मन में या फिर देश को लेकर, क्या लगता है सर? हमारी प्रतिक्रिया तो यही है कि जो आज तक नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। जी। कायदे में तो ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे हाथ में थी। तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं सब ने एक तरीके से क्या नाम है उस टाइम भी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट किया था, तब से कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आरएसएस वगैरह लोगों ने, देखा जाए तो आज़ादी से पहले भी युद्ध हुए थे। जो हमारे जो राम मंदिर था उसको विध्वंस कर दिया गया था। उसके बाद बाबरी मस्जिद बनवाई थी जो बाबर ने बनवाई थी, उसके बाद अकबर ने, उसके बाद वहाँ पर जो चीज़ें वो कराई गई थी, उसके बावजूद भी ये भी एक देखा जाए तो हमारा एक संघर्ष रहा है, एक युद्ध रहा है, जिसके बाद आज हमारा इतना मौका मिला है कि 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा के रूप में उसका वो हो रहा है उद्घाटन। जी। जी।
जा रहे हैं अयोध्या इस बार? अयोध्या बिल्कुल, जब मौका मिलेगा बिल्कुल जाएंगे, प्रभु हमें बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। हाँ, बाकी हमारे जो साथी हैं सब लोग हैं, मोस्टली लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, यूपी में गवर्नमेंट हॉलीडे भी कर दिया गया है। और हमारे कोर्ट में, मैं कड़कड़ुमा कोर्ट में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इस टाइम, और वहाँ पर भी हमारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि कोई वकील अगर उस दिन 22 तारीख को अगर पेश नहीं होता कोर्ट में, या कोई लिटिगेंट या कोई क्लाइंट पेश नहीं होता, तो कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होंगे उसके खिलाफ, क्योंकि ये एक हमारे भगवान राम की आस्था है और हमारा राम मंदिर का भव्य उसके लिए हो रहा है। सोवत की आप भी कुछ कह रहे? जी सर बताइए, क्या नाम हुआ पहले तो आपका? हमारा नाम है राजू शास्त्री। जी राजू जी बताइए। मैं कथावाचक हूँ। जी जी तो हमारा सिर्फ एक दोहा है उन नेताओं के लिए। जी। माता सरस्वती से गुजारिश कर रहे हैं कि हंस वाहिनी मातु भ्रष्ट नेताओं का ध्यान रख, मैं तो कहता हूँ इन्हें जूड़ी का बुखार दे। पेट में हो दर्द नेता हाय हाय डकरा में, पेट पिचका दे सब हेकड़ी निकाल दे। और ढीले डाले कुर्ता को भूरता बना दे माँ, सारे आम चौराहे पे हुलिया बिगाड़ दे। और जो भी हो गद्दार गंदी आदत के नेतागण, गद्दी पे नहीं तो इन्हें गधे पे बिठाल दे। जो भी हो गद्दार गंदी आदत के नेतागण, गद्दी पे नहीं तो इन्हें गधे पे बिठाल दे। जी ठीक। और कल भी अयोध्या सजी थी और आज भी अयोध्या सजेगी, और बाद में भी सजती रहेगी। हाँ। 100 बात की एक बात ये है कि ये जो मुद्दा है जो राम मंदिर को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टिप्पणियाँ करी जा रही है, जो राजनीति करी जा रही है, इसमें कोई धर्म प्रांत की बात नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है जिस हिसाब से हम लोगों में उत्साह देख रहे हैं, हर धर्म का हर जात का आदमी वहाँ पे जा सकता है, दर्शन ले सकता है। और राम मंदिर बन रहा है भाई, भव्य उसका उद्घाटन हो रहा है। अगर भारत की संस्कृति या फिर भारतवर्ष को आने वाली पीढ़ी को इससे कोई सीख मिलती है तो इसमें हर्जी क्या है? ये फैसला आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा सहयोगी आनंद सिंह के साथ मैं अर्चित सिंह तोमर, गाजीपुर गाँव, दिल्ली, न्यूज़ डिगी।